ये दुआ है कोई गिला नहीं, और मेरी ज़िंदगी वो गुलाब है जो कभी खिला नहीं। दुआ है दोस्त तुझे वो मिले जो मुझे कभी मिला नहीं। ये दुआ है कोई गिला नहीं। और दोस्ती ही कहते हैं नहीं, दोस्ती वो चीज़ है कि जो इंसान के हर मोड़ पर काम आती है। भाई बाजू है, लेकिन दोस्त वो चीज़ है कि जो बाजू भी है और कमर भी है। आज फैसला ये हुआ है कि कोठी पर जाएंगे और पकौड़ियाँ लेकर जाएंगे और वहीं बैठकर खाएंगे। असर की नमाज़ पढ़ कर फारिग हो चुके हैं और हम चल दिए कोठी पर। पहले हम रुकेंगे बेल वाली इजारत पे, जो मुस्तफ़ा भाई की दुकान है, वहाँ से पकौड़ियाँ ख़रीदेंगे। उसके बाद आगे का सफ़र जारी रखेंगे। और एक बात बताता चलूँ, सस्ती और अच्छी पकौड़ियाँ मिलती हैं। पकौड़ियाँ लेकर अब हम कोठी के रास्ते पर चलते हुए कोठी के दरवाजे पर पहुँच गए हैं। और कोठी जो है ये हमारी शहबाद में 1901 में नवाब साहब थे रामपुर के, उन्होंने बनवाई थी, जो आज एक वीरान महल की तरह है। और इसको देखकर हम बहुत कुछ इबरत भी हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि मकान कितना भी बढ़ना बढ़वा लो, पर उसमें आप ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं। हुज़ूर गौस आज़म से किसी ने पूछा था कि मेरे मकान में क्या कमी है, तो आपने बताया कि सबसे बड़ी कमी है कि इसमें तू रहेगा नहीं। अब हम फ़िलहाल एक जगह रुक गए। रुकने का रीज़न ये है कि हमारे सोचा कि हम 2 लोग हैं, मज़ा नहीं आएगा, कुछ दोस्तों को और बुला लें। वो दोस्त आने वाले हैं, इसलिए हम उनका वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं ज़िंदगी भी एक हर मोड़ पर आज़माती है, इसीलिए हम एक मोड़ पर रुके हुए हैं और मौसम का और अबू बोसों का आनंद ले रहे हैं। अभी हमारा दोस्त जो है हाजी जी, ये कह रहे हैं लाओ मेरी सही करके वीडियो बनाओ, तो मैं उनकी वीडियो बनाने लगा। इससे पहले मैं हरियाली घास भी दिखाने लगा। अब ये बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैं सही आया या गलत, लेकिन मेरा फैसला है कि सही आए। और ये देखिए वही वीरान महल का सौदा। अब बात यह है कि हमारा दोस्त आने वाले और एंट्री भी हो गई। और दोस्त भी ऐसे ही हो कि एक फ़ोन पर हाजिर हो, चाहे वो खुद को हो या जान हो। चलिए ऊपर को चलें, ऊपर चल के खाएंगे तख़त पे बैठकर। हम लोग ऊपर आ चुके हैं। आने के बाद फैसला ये हुआ है कि जो चचा ने बता दिया था तख़त पड़ा, उस पर बैठकर आराम से खाना। मज़े की भी बात एक ये भी है कि कोठी पे जितनी बार आओ उतनी बार ही दिल लगता है, ऐसा नहीं है कभी बोरियत होती हो। और एक मुसीबत ये भी है कि अब ये ज़्यादा डैमेज हो गई है, क्योंकि ये टपक रही है जगह जगह से। तो पता चला है कि ज़्यादा टाइम रहेगी नहीं। पकौड़ी नट सब खोलने लगे, लग रहे हैं भूख भी ज़्यादा ही लग रही है। इस साइड से ज़्यादा टपक रही है ये कोठी। हाँ, मुझे ये बात सही है कि डॉक्टर साहब को भूख ज़्यादा लग रही है। पकौड़ियाँ खाना शुरू कर दी हैं और मैं वीडियो बनाता रहा तो पता नहीं पकौड़ियाँ खा भी पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। खैर कोई बात नहीं, मैं खाऊँ या मेरे दोस्त, बात तो एक ही है। अब आप वो से खाने लगे। बहुत मीठा, बहुत शानदार है। अगर इस मौसम भी अगर आपको कहीं दिखे और आपके पास पैसे हों तो ज़रूर खाइए, कि इसके अपने एक अलग फ़ायदे भी हैं और जिगर की बीमारी को ही दूर करता है। अब पकौड़ी खाने के बाद अब कोठी का नज़ारा करने लगे कहाँ कहाँ से टपक रही है। वैसे ही अगर ये गिर भी जाएगी तो हमारे बाप का कुछ नहीं गिरेगा, बस हम खमखाई को देख ही रहे हैं। जब आए थे तो सोचा देख भी लें। हाँ इमरान भाई, मैं बात सही कह रहे हूँ, मेरे मुँह को मत देखो। अब हम आ गए बाहर के साइड। इस साइड इसलिए आए कि कोठी का सबसे अच्छा नज़ारा इधर से नज़र आता है। कभी आप आएँ तो इस साइड ज़रूर आएँ, उधर पीछे लौट के ना चले जाएँ, क्योंकि सामने इधर बाग है और पीछे कोठी है। इसलिए हम लोग खड़े हो गए, ऐसे देखने लगे जैसे वहाँ से विदेश से नहीं आते हैं, विदेशी आए हुए हों, लेकिन हम नहीं खींच के हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि ये मुगलों की तरह बनाई गई कोई वो नहीं है, जैसे कि आपने लाल किला देखा होगा, ताजमहल देखा होगा और बहुत सारी फतेहपुर सीकरी के किले देखे होंगे। ये वो डिज़ाइन नहीं है। इससे बात पता चलती है कि ये चर्च वाला डिज़ाइन है इस कोठी का, यानी कि जो नक्शा बनाया गया वो अंग्रेज़ों के हिसाब से बनाया गया। उन्होंने किसी इंजीनियर ने बनाया होगा, फिलहाल अच्छा बनाया होगा, तो मेरे बाप का क्या बनाया होगा, जो बनाया होगा अच्छे बनाया होगा। खैर मगरिब का वक्त होने को है, कुछ ही वक्त अज़ान में है मगरिबी नमाज का। तो अब फैसला ये हुआ है कि यहाँ से अब हम घर को चलेंगे, सीधे घर को भी नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, सीधा मस्जिद ही जाएंगे, क्योंकि नमाज का वक्त है। दुनिया में आप जहाँ भी रहते हैं, अगर आपका दोस्त नहीं है तो दोस्त बनाइए, और जैसे आप होंगे ऐसे आपके दोस्त बनेंगे। अगर आप दीनदार हैं तो दीनदार बनेंगे, और दुनियादार हैं दुनियादार बनेंगे। अब आप ही देख लें, हम लोग 4 लोग हैं, हम 3 बाशरे दाढ़ी वाले हैं, माशाल्लाह एक हाजी जी भी हमारे साथ, ये जो आ गए। तो इसलिए जहाँ भी आप रहते हैं दुनिया में खुश रहिए और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। और आखिरी बात यह है कि ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, मुर्दल की खाक जिया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।